Hey guys, once again I welcome all of you to your own Groot Academy. I am Nimrita Dagra and in this video we are going to discuss about chapter 3rd of the book Snapshots for class 11th. The title of the chapter is Ranga's Marriage and it's written by Masti Venkatesh Iyengar. Guys, the writer says that he has not given this story a very mouth-filling or a grand title like Ranganath Vijaya, Ranganath Vivaha, Jagannath Vijaya or Girija Kalyana. Rather, he has given it a very simple title, that is Ranga's Marriage. Because this is not the story with a grand theme like the victory of Jagannath or the victory of Ranganathan or something like that. In fact, it's a very simple story that's woven around the marriage of a very simple village boy named Ranga, who has just come back from the city of Bangalore after completing his education. तो जब वो वापस आता है रंगा शहर से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, तो वो राइटर हमें बताते हैं कि वो मैरिज के लिए रेडी नहीं होता है और इन द एंड ऑफ द चैप्टर हम देखते हैं कि रंगा बहुत एक्साइटेड होता है अपनी शादी को लेकर। तो चलिए देखते हैं कि राइटर ऐसा क्या करते हैं और किस तरह से ट्रिकी वे में वो रंगा को हैंडल करते हैं कि वो उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि वो राइटर के पास खुद ही आकर बोलता है कि येस आई वॉन्ट टू गेट मैरिड राइट नाउ। So guys, before heading towards the outline of the story, we shall discuss some of the main characters of it. So the first one is Ranga, जिसकी मैरिज पर ये पूरी कहानी आधारित है. The narrator also calls him by the names Ranganathan and Rangappa. Next one is Ranga's father, who is a village accountant. Third character is the writer or the narrator who tells the story. Another character is Gundabhatt, the village doctor. The writer says that he has been to so many places and that's why he is the only one who can describe Ranga's village in an efficient manner. Another character is Ramarao and his wife is also important. नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ रत्ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये रामाराव की नीस है. नेक्स्ट वन इज़ द एस्ट्रोलॉजर शास्त्री जी, हु ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टोरी. और एट लास्ट जो कैरेक्टर्स बचते हैं वो हैं विलेजर्स, जो कि साइड कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं. तो सबसे पहले राइटर रंगा की बात करते हैं, जो कि विलेज अकाउंटेंट का बेटा है और वो उन कुछ रेयर लोगों में से है जो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने और उसे कंप्लीट करने के लिए शहर जा पाते हैं. अदरवाइज़ या तो कुछ लोग एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और या फिर स्टडीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, बट इस मामले में रंगा बहुत लकी है. और अब राइटर बात करते हैं अपने विलेज के एक डॉक्टर गुंडभट्ट के बारे में, जो कि बहुत सारी जगह घूम के आ चुका है, लेकिन जब भी कोई उससे उन विजिट्स के बारे में पूछता है तो वो उसका बस एक ही जवाब होता है, दैट इज़ नो अन्नैया. फ्रेंड्स, अन्नैया कन्नड़ लैंग्वेज का एक वर्ड है जो वहाँ के लोग अपने एल्डर्स के लिए बोलते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट शो करते हुए. और राइटर गुंडभट्ट की विजिट्स को इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि एक वही तो है पूरे गांव में जिसने इतनी सारी जगह देखी है और एक्सपीरियंसेस लिए हैं बहुत सारे, और इसीलिए वो अपने विलेज की क्वालिटीज़ और स्पेशलिटीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकता है. Then the writer discusses about the village in which they live and the name of this village is होसाहली. ये मैसूर का एक छोटा सा विलेज है जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि कार्टोग्राफर्स ने कहीं पर भी किसी भी मैप में इसको मेंशन नहीं किया है. गाइस, कार्टोग्राफर्स होते हैं मैप बनाने वाले, और राइटर बड़ी सैड टोन में कहते हैं कि ये मैसूर का इतना खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट प्लेस है, फिर भी इसको कहीं पर किसी मैप में मेंशन नहीं किया गया है. इनफैक्ट जिन इंग्लैंड के साहिब्स ने इतने साल हमारे भारतवर्ष पर रूल किया, उन्हें भी नहीं पता होगा कि ऐसा कोई विलेज या ऐसी कोई प्लेस उनके टेरिटरी में है भी. फिर राइटर अपने विलेज की खूबियाँ बताते हुए मैंगो ट्रीज़ के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ के मैंगोज़ बहुत खट्टे हैं, अगर कभी खाओ तो सिर्फ एक ही बाइट खाना, क्योंकि अगर ज़्यादा खाया तो वो उनकी जो सॉरनेस है वो सीधा जाकर आपके ब्रह्मरंध्र के स्थान पर हिट करेगी. गाइज, हमारे फोरहेड पर दोनों आईब्रोज के बीच में एक जो प्लेस होता है उसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र का स्थान. और उसके बाद राइटर एक और इंसिडेंट बताते हैं जिसमें वो कहते हैं कि एक बार वो कुछ मैंगोज अपने घर ले गए थे एंड दे मेड अ चटनी आउट ऑफ देम, और वो चटनी इतनी खट्टी थी कि उन सबको खांसी हो गई और उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ी.
देन द राइटर टॉक्स अबाउट द क्रीपर दैट ग्रोज इन देयर विलेज पॉन्ड। उस पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स भी लगते हैं। उस क्रीपर की खासियत ये है कि उसके पत्ते बहुत ही सुंदर और वाइड हैं, इतने वाइड हैं कि इस पर वो लंच भी कर सकते हैं। साउथ इंडिया में जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, पत्तों पर खाना खाने का चलन भी है, और अपने विलेज की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए वो एक और एग्जाम्पल लेते हैं साउथ इंडिया की एक बहुत ही फेमस एंड डिलीशियस स्वीट करिगदबू का, और बोलते हैं कि जिस तरह से करिगदबू के बिना साउथ इंडिया का हर फेस्टिवल अधूरा है, उसी तरह से होसाहली विलेज के बिना मैसूर स्टेट भी इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहानी की जो शुरुआत होती है तो हम देखते हैं रंगा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अभी अभी सिटी ऑफ बेंगलोर से लौट के आया है, और हम सभी जानते हैं कि गांव बहुत छोटा सा होता है और एक दूसरे की खुशी में वहाँ सभी लोग शामिल हो जाते हैं, और हर खबर जो है वो आग की तरह से वहाँ फैल जाती है। तो जैसे ही रंगा लौट के आता है तो लोग घर घर जाकर एक दूसरे को बता देते हैं कि अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है, और उसका आना एक फेस्टिवल की तरह बन जाता है। सभी लोग रंगा को देखने के लिए उसके घर के बाहर खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि इंग्लिश एजुकेशन लेने पर लोग बदल जाते हैं, तो इसी चेंज्ड रंगा को देखने के लिए वो वहाँ जाते हैं। लेकिन रंगा में कोई चेंज ना देखकर वो मायूस होकर लौट आते हैं, क्योंकि रंगा बाकी सबसे अलग होता है। अनलाइक अदर सो कॉल्ड लिटरेट्स, ही टचेस द फीट ऑफ हिज एल्डर्स। जैसे ही वो राइटर के पाँव छूता है रंगा, तो राइटर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। Guys, in the whole story, the influence of English language is discussed. The writer says that 10 years ago, people knew no English in the village. लेकिन अब जो है, most of the people use English language. बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ अपने कन्नड़ वर्ड भी बीच में मिक्स कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ राइटर बताते हैं कि गांव के कुछ जो इनोसेंट पीपल हैं, जो कि इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो सिवाय अपनी नेटिव लैंग्वेज के कोई और लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, और इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं। एक इंसिडेंट बताते हुए राइटर कहते हैं कि रामाराव एक बार एक वुमन से कुछ लकड़ियाँ खरीदते हैं, तो ना तो उस वुमन के पास छुट्टा होता है और ना ही रामाराव के पास। सो रामाराव आस्क्स दैट वुमन टू कम द नेक्स्ट डे एंड टेक द चेंज। बट उस वुमन को चेंज का मतलब नहीं पता होता, और वो बेचारी रास्ते भर कंफ्यूज रहती है और बड़बड़ाते हुए चली जाती है। अब राइटर क्योंकि रंगा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, तो वो रंगा से पूछते हैं कि शादी के बारे में उसकी क्या राय है। तो रंगा सेज दैट ही डजंट वांट टू मैरी नाउ, बिकॉज मैरिज के लिए ही नीड्स टू फाइंड अ राइट गर्ल, और ऐसी लड़की चाहिए उसको जिसकी वो प्रशंसा भी कर सके। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट एन ऑफिसर जिसकी शादी 6 ही महीने पहले हुई है। उसने 30 साल की एज में, 30 ईयर्स की एज में 25 ईयर्स ओल्ड लड़की से शादी की है, जो बहुत मैच्योर है और अपने हस्बैंड की बात को अच्छी तरह से समझ सकेगी हमेशा। उसे भी बिल्कुल वैसी ही सुलझी हुई लड़की शादी के लिए चाहिए, क्योंकि अगर लड़की मैच्योर नहीं होगी तो उसकी प्यार से बोली हुई बात को भी वो गुस्से में ले सकती है। इसीलिए ही ऑल्सो टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ कालिदास प्ले शकुंतला, जो कि बेंगलोर में कुछ लोगों ने स्टेज पर किया था। और रंगा बोलता है कि अगर शकुंतला आजकल की लड़कियों की जैसी इमेच्योर होती, वो मैच्योर नहीं होती, तो दुष्यंत को कभी उससे प्यार नहीं होता। इसीलिए रंगा सेज दैट आई एम नॉट मैरिड नाउ। बट राइटर भी उसी वक्त ठान लेते हैं कि वो रंगा की शादी करवा कर ही रहेंगे। अब इंट्रोडक्शन होती है कहानी की हीरोइन की, जिसका नाम है रत्ना। शी इज़ अ वेरी प्रिटी यंग गर्ल ऑफ 11 फ्रॉम अ बिग टाउन। शी इज़ वेरी टैलेंटेड एज वेल। वो बहुत ही अच्छी वीणा और हारमोनियम बजाती है और गाती भी बहुत अच्छा है। और रामाराव की नीस है, जिसके पेरेंट्स की डेथ के बाद रामाराव उसे अपने साथ अपने घर ले आए हैं और अब वो वहीं रहती है। राइटर चाहते हैं कि रत्ना की शादी रंगा के साथ हो, तो वो उन दोनों के मिलने का प्लान बनाते हैं। तभी राइटर रामाराव के घर जाकर रामाराव की वाइफ से बोलते हैं कि वो रत्ना को बटर मिल्क लेने के लिए उसके घर भेज दे। बटर मिल्क होती है लस्सी। तो जैसे ही रत्ना बटर मिल्क लेने के लिए वहाँ जाती है, तो राइटर उसको एक रूम में बैठकर गाना गाने के लिए बोलते हैं, और उसके गाना गाने बैठते ही राइटर रंगा को भी बहाने से बुलवा लेते हैं।
और जैसे ही रंगा की नज़र रत्ना पर पड़ती है तो वो इंस्टेंटली उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन रत्ना एक स्ट्रेंजर को सामने देखकर अंदर चली जाती है उठकर। और फिर रंगा राइटर से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो राइटर उसे बताते हैं कि वो रामाराव की नीस है, लेकिन उसकी मैरिज हो चुकी है। अब तो रंगा का मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उस बेचारे के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं और वो बहुत सैड रहने लग जाता है। तो राइटर रंगा को एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी शास्त्री जी के पास ले जाते हैं। और राइटर ने शास्त्री जी को पहले से ही कह के रखा होता है कि रंगा के साथ क्या और कैसे बात करनी है और क्या बोलना है उसको। तो शास्त्री जी रंगा के सामने आते ही जल्दी जल्दी अपने फिंगर्स पर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और रंगा से उसकी राशि पूछते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता। फिर वो थोड़ा सा अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं, अपने फिंगर्स को तेज़ तेज़ मूव करते हैं और अपने लिप्स की मूवमेंट भी बहुत फास्ट करते हुए बोलते हैं, लड़की का मामला है। राइटर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन अब उनको हंसी आ ही जाती है और फिर वो रंगा की तरफ मुड़ जाते हैं और बोलते हैं उसको, देखा मैंने कहा था ना कि शास्त्री जी बहुत पहुँचे हुए ज्योतिषी हैं, वो सब ठीक कर देंगे। फिर वो शास्त्री जी को पूछते हैं कि बताइए कौन है वो लड़की। तो शास्त्री जी बोलने से पहले थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि उसका नाम ओशन में पाए जाने वाले किसी चीज़ से मिलता है। शायद उसका नाम कमला है या फिर पक्षी यानी कि मॉस। मॉस मीन्स होता है काई। और हाँ, कोई मोती भी हो सकता है, एनी पर्ल, जिसे हिंदी में रत्न कहते हैं, रत्ना। तो राइटर बोलते हैं कि अच्छा रत्ना, जो रामाराव के घर में रहती है। राइटर फिर शास्त्री जी से बोलते हैं कि क्या कोई और चांस है जिससे इन दोनों की बात बन सके। थोड़ा सोचकर शास्त्री जी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल चांस तो है। अब ये सुनकर रंगा तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर राइटर बोलते हैं ओहो उसकी तो शादी हो चुकी है। तो फिर रंगा का चेहरा फिर से उतर जाता है, सडन एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं रंगा के फेस के। तो शास्त्री जी से पूछते हैं कि कोई और सुटेबल मैच हो रंगा के लिए। तो शास्त्री जी बोलते हैं कि जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है वही मैंने आपको बताया है, आगे आपकी मर्ज़ी। और फिर राइटर और रंगा वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में रामाराव का घर आता है। तो राइटर अकेले ही उसके घर जाते हैं और कुछ देर बाद वापस लौटकर आकर रंगा से बोलते हैं कि रत्ना की शादी नहीं हुई है, उसे गलत फहमी थी कि रत्ना की शादी हो चुकी है। और ये सुनते ही रंगा बहुत खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों में रंगा की और रत्ना की शादी हो जाती है और वो अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी का नाम राइटर के नाम पर रखते हैं, श्यामा। सो गाइज दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।